अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी अदीला मंज़र और आज मैं आप लोगों के साथ वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया बनने वाली है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बकरा ईद सबको मुबारक हो और बकरा ईद में इस तरह की डिशेस बहुत पसंद की जाती हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 लीटर के करीब जो है पानी लिया था। इसमें मैं डालूंगी धनिया, साबुत धनिया जो अमूमन घर में मौजूद होता है और जो पुलाव की जान होता है। इसके साथ मैंने सौंफ डाली है, इसमें 1.5 टीस्पून। लहसुन के जवे लिए हैं, अगर आपके छोटे साइज़ में लहसुन अवेलेबल हो तो आप 6 से 7 ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तेज़पात का पत्ता वो ऐड करूँगी इसके अंदर और इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। दालचीनी ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको आपने जो है पकाना है। आपने इसका जो है जूस, इसका जो तमाम जो सौंफ और धनिया का जो जायका है वो पानी में आ जाए, इतनी देर तक आपने इसे पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और देखिए तमाम चीज़ों ने जो है अपना अर्क, अपना जूस जो है इसमें छोड़ दिया है और पानी जो है हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। लहसुन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, उसे भी मिक्स करके आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे छन्नी की मदद से छान लें ताकि तमाम साफ़ पानी आपको अलग से मिल जाए। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने 4 से 5 टीस्पून लिया है। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि चावलों में जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसमें बारीक कट करके प्याज ऐड करी है। प्याज आपने इतनी देर तक फ्राई करनी है कि ये जो है ब्राउन हो जाए, अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाए और प्याज जो है बारीक कट करनी है। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। अच्छे से इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट 4 मिनट मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूँगी ताकि लहसुन भी जो है वो पक जाए। लहसुन, हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो है कुछ मैंने बीच में से कट लगा के डाली हैं, कुछ साबुत डाली हैं। और अब हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे, बॉइल्ड चिकन। अब आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही में जो है मैंने एक कनौर क्यूब की टिकिया भी ऐड कर दी थी, उससे भी बहुत फ्लेवर जो है अच्छा हो जाता है, तो आपने वो भी ज़रूर ऐड करनी है। दही का पानी खुश्क होने तक आपने इसको पकाना है। अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। फ्लेम जो है आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे कभी भी कुक नहीं कीजिएगा। इसके बाद आप देखें हमारा जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है और ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। 2 से 4 मिनट मैं इसको और अच्छे से भून लूँगी। भुनाई इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है आप लोगों ने भी। अब इसमें हम ऐड करेंगे वो सूप जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चिकन डाल के इसको बॉयल किया था, वो तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें उबाल आने देंगे और उबाल आने से पहले मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। अच्छे से उबाल आने दें इसमें और उबाल आने के बाद 1 टीस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें कनौर क्यूब भी डाला है और सूप में भी इसके नमक था, तो इसलिए मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया। मैं चावल डालने के बाद फिर नमक टेस्ट करूँगी, तो अगर मुझे कमी बेशी लगेगी तो तब मैं ऐड कर दूँगी। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल जो है मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। सारा फ्लेवर जो है इसके सूप में है वो चावलों में जब जाता है तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार होती है। अब इसमें भी हम उबाल आने तक वेट करेंगे। देखिए इस मौके पे आप टेस्ट करें कि आपका नमक ठीक है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं और मेरे चावलों में बिल्कुल परफेक्ट है नमक, तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। दम लगाऊंगी इस पर 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मेरे मज़ेदार से चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बकरा ईद आ गई है और पुलाव जो है मेरे ख्याल से हर घर का फेवरेट होता है। आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं और लाल चटनी जो साबुत लाल मिर्चों की और गार्लिक की और ज़ीरे के साथ मिलके बनती है, उसके साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।